नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही सीधी सादी तस्वीर है। इस पर एक सवाल है, एसआईपी क्या है, ये कैसे काम करता है, और साथ में सिक्कों का एक बढ़ता हुआ ग्राफ भी है। अब देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग एसआईपी का नाम तो जानते ही हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बिल्कुल। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ इसे परिभाषित करना नहीं है। आज हम इस सीधी सी तस्वीर के पीछे छिपे उन शक्तिशाली सिद्धांतों को उजागर करने की कोशिश करेंगे जो ज़्यादातर निवेशक या तो जानते नहीं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर देखने में जितनी सरल लगती है ना, इसके अंदर निवेश की दुनिया के कुछ सबसे गहरे राज छिपे हैं। ये सिर्फ पैसे जमा करने का एक तरीका नहीं है, ये दरअसल बाजार की जो अस्थिरता है, मतलब जो उतार चढ़ाव है, उसको अपने फायदे में इस्तेमाल करने और सबसे बढ़कर खुद की भावनाओं से खुद को बचाने का एक डिजाइन है। आज हम इसी डिजाइन की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। तस्वीर में लिखा है, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशकों को दी जाने वाली एक सुविधा है जिसमें अनुशासित तरीके से निवेश किया जा सकता है। यहाँ जो एक शब्द है अनुशासित तरीका, हम सब जानते हैं कि अनुशासन अच्छा है, लेकिन निवेश में इसका असली मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, निवेश में अनुशासन का मतलब है एक सिस्टम पर टिके रहना, अपनी भावनाओं पर नहीं। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं? जब बाजार ऊपर जाता है तो वो लालच में आकर और पैसा लगा देते हैं, और जब बाजार गिरता है तो डर के मारे अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं। मतलब वो महंगा खरीदते हैं और सस्ता बेचते हैं। एसआईपी इस इंसानी फितरत को ही पलट देता है। ये कहता है, सोचो मत, बस करते रहो। आप एक तय रकम, एक तय तारीख को हर महीने या हर हफ्ते बस निवेश करते रहते हैं, चाहे बाजार में तूफान आया हो या सूरज निकला हो। अच्छा, मतलब ये निवेश को एक आदत बना देता है ना? जैसे कोई ईएमआई भर रहा हो। और ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है कि इसमें छोटी रकम से भी शुरुआत हो सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि निवेश करने के लिए किसी को अमीर होने का इंतजार नहीं करना है। एक स्टूडेंट भी अपनी पॉकेट मनी से शुरू कर सकता है। ये तो निवेश को एक तरह से सबके लिए सुलभ बना देता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इसका पहला बड़ा फायदा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये अनुशासन असल में काम कैसे करता है? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर मान लीजिए बाजार लगातार 6 महीने से गिर रहा है, क्या तब भी हर महीने पैसे डालते रहना एक तरह से बेवकूफी नहीं है? ऐसा लगता है जैसे हम एक डूबते जहाज में और सामान गाल रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डर है। बिल्कुल है। कोई भी गिरती हुई चीज में अपना पैसा नहीं फेंकना चाहता। तो ऐसे में एसआईपी का अनुशासन कैसे फायदेमंद हो सकता है? यहीं पर एसआईपी का वो छिपा हुआ जादू सामने आता है, जिसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग? हाँ, सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। सोचिए, आप हर महीने 5,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। ठीक है। जब बाजार महंगा होता है और म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत मान लीजिए 50 रुपए होती है, तो आपके 5,000 रुपए में कितनी यूनिट्स आएंगी? 100 यूनिट्स। 100? बिल्कुल। 100 यूनिट्स। अब मान लीजिए बाजार गिर जाता है और सब डरे हुए हैं। वही यूनिट अब 25 रुपए की हो गई है। इस महीने भी आपका एसआईपी 5,000 रुपए का ही निवेश करेगा, लेकिन अब आपको कितनी यूनिट्स मिलेंगे? अरे वाह, अब तो 200 यूनिट्स मिलेंगी, यानी पहले से दुगनी। अच्छा, अब मैं समझ रहा हूं कि आप कहां जा रही हैं। बिल्कुल, एसआईपी आपको अनजाने में ही एक स्मार्ट निवेशक बना देता है। ये आपको तब ज्यादा खरीदने पर मजबूर करता है जब चीजें सस्ती होती हैं, और तब कम खरीदने पर जब वो महंगी होती है। जी, ये सस्ता खरीदो महंगा बेचो के सिद्धांत को ऑटोमेट कर देता है। इसलिए जब बाजार गिर रहा होता है तो वो डूबता हुआ जहाज नहीं, बल्कि आपके लिए एक डिस्काउंट सेल की तरह होता है, जहां आप ज्यादा यूनिट्स जमा कर रहे होते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब असली खेल बाजार की टाइमिंग पकड़ने का नहीं, बल्कि बस टिके रहने का है। ये तो हमारे सोचने के तरीके के बिल्कुल उल्टा है। हम तो हमेशा सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं। और एसआईपी कहता है कि सही समय हर महीने की आपकी तय तारीख है, लेकिन ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। तस्वीर में जो सिक्के लगातार ऊंचे होते जा रहे हैं, वो सिर्फ आपके निवेश को नहीं दिखा रहे, वो एक और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, चक्रवृद्धि या कंपाउंडिंग की शक्ति। हाँ, कंपाउंडिंग। इसके बारे में मैंने सुना है। कहते हैं कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। लेकिन क्या आप इसे एक सीधे साधे उदाहरण से समझा सकती हैं कि असल में काम कैसे करता है?
जरूर। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए का निवेश करते हैं। 10 साल में आपने अपनी जेब से कुल कितना पैसा लगाया? 5,000 गुणा 12 महीने गुणा 10 साल। ये हो गया 6 लाख रुपए। सही है, 6 लाख। अब अगर हम मान ले कि आपके निवेश पर औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल बाद वह 6 लाख की रकम कितनी हो जाएगी? कंपाउंडिंग की वजह से वो रकम करीब 11.5 लाख रुपए बन सकती है। 11.5 लाख, मतलब मेरे 6 लाख के निवेश पर करीब 5.5 लाख रुपए की कमाई हुई। हाँ, और यही असली जादू है। यहाँ 5.5 लाख रुपए आपका पैसा नहीं, बल्कि आपके पैसे का कमाया हुआ पैसा है। और अगले साल आपको सिर्फ अपने 6 लाख पर नहीं, बल्कि पूरे 11.5 लाख पर रिटर्न मिलेगा। आपका पैसा आपके लिए एक सेना की तरह काम करने लगता है, जो खुद बढ़ती है और अपने जैसे और सैनिक पैदा करती है। तस्वीर में सिक्कों का ढेर जो तेजी से बढ़ रहा है ना, वो इसी चक्रवृद्धि की ताकत का प्रतीक है। शुरुआत में ये धीमा लगता है, लेकिन समय के साथ इसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। तो अब तक हमने 2 बड़े आइडिया समझे। पहला, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो बाजार के उतार चढ़ाव को हमारा दोस्त बना देता है, और दूसरा, कंपाउंडिंग, जो समय को हमारा सबसे बड़ा सहयोगी बना देता है। ये वाकई शक्तिशाली है। लेकिन एक चीज और है, ये सब गणित और अनुशासन तभी काम करेगा जब इंसान उस पर टिका रहे, है ना? और यहीं पर हम एसआईपी के तीसरे और शायद सबसे जरूरी फायदे पर आते हैं। ये हमें हमारी अपनी भावनाओं से बचाता है। निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। हमारा दिमाग? हाँ, जो डर और लालच के बीच झूलता रहता है। एसआईपी इस पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट करके दिमाग को समीकरण से ही बाहर कर देता है। आप इसे कैसे देखती हैं? कोई उदाहरण? देखिए, मेरे एक दोस्त ने 2020 के क्रैश में, जब बाजार बुरी तरह गिरा था, डरकर अपनी एसआईपी रोक दी। उसे लगा कि वो अपने पैसे बचा रहा है। मेरे एक दूसरे दोस्त ने कुछ नहीं किया, उसकी एसआईपी वैसी ही चलती रही। आज 3-4 साल बाद दोनों के पोर्टफोलियो में जमीन आसमान का फर्क है। जिसने एसआईपी चालू रखी, उसने उस गिरावट में बहुत सस्ती कीमतों पर ढेर सारी यूनिट्स जमा कर लीं। तो ये अनुशासन सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये असल में पैसे बनाता है और आपको बड़ी गलतियां करने से रोकता है। ये एक बहुत ही मजबूत आदत है। मतलब एसआईपी एक तरह का वित्तीय और मनोवैज्ञानिक कवच दोनों है। ये न सिर्फ पैसों को बढ़ाता है, बल्कि उन भावनात्मक फैसलों से भी बचाता है जो पैसे को डुबो सकते हैं। एकदम सही। तो अगर हम अब उस तस्वीर को दोबारा देखें, तो वो सिर्फ एक साधारण ग्राफ नहीं है, वो एक पूरी कहानी है। नियमित रूप से जो सिक्के डाले जा रहे हैं, वो अनुशासन है। हर महीने अलग अलग कीमतों पर यूनिट्स खरीदना रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है। और समय के साथ उन सिक्कों के ढेर का तेजी से बढ़ना, वो कंपाउंडिंग की शक्ति है। ये सब मिलकर धन बनाने की एक बहुत ही असरदार मशीन तैयार करते हैं। वाह, ये तो उस एक तस्वीर को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो हमारे स्रोत, इस तस्वीर ने हमें सिखाया कि एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसे डालने का एक तरीका नहीं है। ये एक सोचा समझा सिस्टम है जो 3 शक्तिशाली स्तंभों पर खड़ा है। पहला, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के जरिए बाजार की अस्थिरता का फायदा उठाना। दूसरा, कंपाउंडिंग के जरिए समय की ताकत का इस्तेमाल करना। और तीसरा, ऑटोमेशन के जरिए हमारी अपनी भावनात्मक कमजोरियों को दूर करना। जरूरी सिद्धांतों को एक ही फ्रेम में कैद कर लेता है। ये हमें याद दिलाता है कि सफल निवेश ज्यादातर समय स्मार्ट होने के बारे में नहीं, बल्कि अनुशासित होने के बारे में है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। हमने सीखा कि एसआईपी म्यूचुअल फंड द्वारा दी जाने वाली एक सुविधा है जो हमें अनुशासित तरीके से एक तय समय पर एक तय रकम निवेश करने में मदद करती है। लेकिन इसकी असली ताकत इसके पीछे काम करने वाले सिद्धांतों में है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। स्रोत हमें बताता है कि एसआईपी क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन ये हमें इस पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि अक्सर हम निवेश में सबसे बड़े जोखिम को गलत समझ लेते हैं। मतलब? हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम बाजार का गिर जाना है, लेकिन शायद असली और सबसे बड़ा जोखिम कुछ ना करने का जोखिम है। कुछ ना करने का? हाँ, सही समय का इंतजार करते रहना और कभी शुरुआत ही न कर पाना। एसआईपी का पूरा दर्शन, उसकी पूरी फिलॉसफी इसी बात पर आधारित है कि लगातार छोटे छोटे कदम उठाना,
एक बड़ा कदम उठाने के लिए सही मौके का इंतजार करने से कहीं बेहतर है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर किसी को, चाहे वो निवेशक हो या ना हो, सोचना चाहिए।